हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो आज हम लेके आए एक मैथ्स की बहुत ही धमाकेदार क्लास जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है उसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने से पहले हम करते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, कि पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होती है। तो जो बेटा पाइथागोरस थ्योरम होती है आपके पास क्या होती है कि हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है आपकी हाइपोटेनस, जो शॉर्टेस्ट साइड होती है दैट इज बेस, और जो एक साइड और होती है थर्ड वो आपकी होती है परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा। सो ए बी पे आपका राइट एंगल है और सी, तो आपके पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास। दिस साइड इज एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो हम अब पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होती क्या है। ये तो बेटा पहले भी पढ़ चुके हो आपकी पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है बेटा आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कि जो बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपके पास होता है वो क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो क्या होगी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा रूट। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ओनली हाइपोटेन्यूज अगर आप निकालोगे तो उसमें आप क्या करोगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका क्या आ जाएगा बेस का स्क्वायर, उसके ऊपर क्या आ जाएगा बस रूट। और यही से आप बेटा क्या कर सकते हो परपेंडिकुलर को भी बता सकते हो कि अगर आपको कहीं पर परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, आपको हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है तो वहां पर आप क्या करोगे हाइपोटेन्यूज माइनस क्या कर दोगे आप बेस। अगर आपको क्या करना है परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो यहाँ परपेंडिकुलर की जगह आपके पास क्या आ जाता है हाइपोटेन्यूज, और आपको पता है हाइपोटेन्यूज में से क्या होगी बेस स्क्वायर माइनस। और अगर आपको क्या करना है बेस फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस आपके पास क्या माइनस आपके पास क्या आ जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस जो थ्योरम होती है बेटा आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे साइन कॉस और टेन टेंजेंट, आपके पास टेंजेंट है कोसिकेंट है सीकेंट है, इनकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कुछ फॉर्मूले आपके पास वो आपको पता होना चाहिए। अगर इसी से हम देखें आपके पास बी सी एंड ए, और ये आपके पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज साइड, ये आपके पास क्या होती है बेस साइड, और ये आपके पास क्या होती है बेटा परपेंडिकुलर साइड। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेटा एक फॉर्मूला आता है पी बी, थोड़ा सा स्पेस इसमें हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या फिर आप क्या कह सकते हो एक शॉर्ट ट्रिक है इसमें पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो। इट मीन्स यहां पर इसका क्या मतलब है बेटा, यहां पर जो ये P अपॉन H, P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस और P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, दिस इज ऑल्सो हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा जो P बाई H जो वैल्यू होती है बेटा वो किसकी होती है आपकी साइन की वैल्यू होती है। साइन थीटा ए बी सी कुछ भी ले लो, तो साइन जो होता है आपके पास साइन थीटा उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी P अपॉन H। इट मीन्स जो साइन है उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन क्या आता है आपके पास हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लगाएं तो परपेंडिकुलर आपको पता है क्या है आपके पास ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास ए सी। अगर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बेटा हम चलते हैं तो जो साइन एंगल है फिर साइन थीटा की, थीटा ले लेते हैं हम साइन को, तो साइन थीटा जो होते हैं बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है इट मीन्स P अपॉन H, और यहाँ पर बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो बेटा ये वैल्यू होती है किसकी कॉस थीटा की, और बेटा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये किसकी होती है बेटा टेन थीटा की। तो यहाँ पर आपकी कॉस की क्या वैल्यू है B अपॉन H, B बेस क्या है आपका BC और H क्या है बेटा आपके पास AC। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा टेन थीटा, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आपके पास आती है आप एंगल कैसे फाइंड कर सकते हो B अपॉन P, P मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू AB और बेस मीन्स BC। तो आपके पास यहाँ से अब बेटा इनका अपोजिट क्या हो जाता है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा की जो साइन होता है उसको वो किसका अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा का। कि जो कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू आएगी बेटा आपके पास यहाँ पर जो कोसिकेंट थीटा आप अगर निकाल सकते हो कोई एंगल कोस
कोसेकेंट थीटा का अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, h अपॉन p, h अपॉन p, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज दैट इज AC और p मीन्स AB। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। और फिर जो बेटा ये वैल्यू आपके पास आती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये आपके पास क्या होता है, सीकेंट। इट मीन सीकेंट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, h अपॉन b, और h यहाँ पर क्या है, AC, और बेस क्या आपके पास BC। और बेटा जो नेक्स्ट आती है लास्ट आपके, वो किसकी वैल्यू आपके पास होती है बेटा, वो आपकी वैल्यू होती है बेटा कॉट थीटा। यानी कि थीटा की जगह हम कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं, थीटा यानी कि कॉट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है b, यानी कि कॉट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस आपके पास क्या है BC, और परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपके पास AB। सो अगर कुछ समझ आया ठीक है, नहीं तो अब अगर जो एग्जांपल करने जा रहे हैं बेटा उसके थ्रू आपको सब कुछ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करके इनको करते हैं कि अगर आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है तो आप टेंजेंट की कैसे निकाल सकते हो, या फिर आपको क्या कर रखा है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो आपकी वहां पर आप वैल्यूज को कैसे फाइंड कर सकते हो। सो नेक्स्ट आपके पास आता है कि यू हैव गिवन द वैल्यूज। इट मीन्स अगर आपके पास 5, 3 एंड 4, 5, 3 एंड 4, अगर आपके पास ये वैल्यूज गिवन है, या फिर आपको बोला हुआ है कि आपके पास क्या है, जो हाइपोटेन्यूज है AC वो आपके पास गिवन है दैट इज 5, और जो आपके पास परपेंडिकुलर है ये क्या हाइपोटेन्यूज, और ये क्या आपके पास परपेंडिकुलर आपको गिवन है बेटा AB, अगर आपको गिवन है 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा, या फिर 10B, क्योंकि B यहाँ हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री, तो आपको बोलेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10B एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट B। आपको वैल्यू बतानी है किसकी, 10B की और सीकेंट B की। तो बेटा अभी हमने पढ़ा है कि जो 10 होता है वो किसके इक्वल होता है, लेट अस रिकॉल, लिख लो फॉर्मूला, PBP अपॉन HHB। पर 10 थीटा था किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द बेस, हमें बेस नहीं पता कि कितना है यहाँ पर बेटा, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए क्या फाइंड करेंगे, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है, h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p², यानी कि p² प्लस b², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया हुआ है बेटा आपका 5, देन 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे बेटा 4, देन 4 का स्क्वायर प्लस b आपको क्या करना है, फाइंड 5 5 से होता है बेटा 25 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर आपका 16 प्लस b², और यहाँ से अगर आप बेटा b² लिखोगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 16, और बेटा जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास 3। इट मीन्स 25 में से 16 का आपके पास कितना बचेगा 9, और 9 बेटा किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो आपके पास बेस क्या आ जाएगा बेटा 3। अब बेस कितना है आपके पास 3, इट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो BC की वैल्यू आपके पास आई है दैट इज 3, और ये क्या आपके पास बेटा बेस। बस अब तो कुछ है ही नहीं। टेंजेंट की वैल्यू, जो टेंजेंट B है, तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है, P अपॉन B के, तो 10 की वैल्यू क्या होगी बेटा 4 अपॉन 3, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 4 और बेस आपके पास क्या है 3। अब बात आती है बेटा सीकेंट B की वैल्यू आपकी क्या होती है, सीकेंट की अगर हम बात करें तो सीकेंट क्या होता है, ये होता है साइन कॉस 10, कॉसिकेंट सीकेंट कॉट। तो बेटा सीकेंट की वैल्यू जो होती है वो बीच वाली होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, और बेटा बेस की वैल्यू क्या है 3। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा ये तो था कि मैंने आपको बताया इसी के एग्जाम, ये इसी जो ट्राइंगल है उसी से करते हैं, इन्हीं वैल्यूज से मैं आपको एक और कुछ डाउट्स जो है आपके क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आपको यहाँ पर B की, अभी मैंने आपसे पूछा था टेंजेंट B और सीकेंट B की वैल्यू बताओ, बट अगर मैं आपको कहती हूँ यहाँ पर कि टेंजेंट A और बेटा सीकेंट A की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, बोलोगे कि मैडम 10 का मतलब तो आपके पास क्या होता है यहाँ पर PBP पंडित बद्री प्रसाद, और यहाँ पर क्या आएगा हर हर बोले। तो इसमें क्या होगा मैम की जो टेंजेंट होता है बेटा उसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है कि जो 10 जो थीटा है उसकी वैल्यू हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो 10 है वो आपके पास होता है
P अपॉन B के इक्वल। बट बेटा अगर हम यहाँ पे P अपॉन B, P मीन्स 4 और B मीन्स 3, अगर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो बेटा यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग। क्या हो जाता है, रॉन्ग। क्यों बेटा, क्योंकि हमें क्या करना होता है बेटा, क्योंकि अगर ये B पूछा तो हमें उस चीज को बेस मानना होता है। क्या मानना होता है, बेस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जिसकी भी वैल्यू पता है, अगर B या C में से आपकी कोई पूछी जाए तो दीज आर द ऑलरेडी बेसिस, कि ये क्या आपके पास बेस है ही, कि जो B और C है वो बेस है ही। लेकिन बेटा अगर A की बात की जाए तो अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को बेस और बेस को परपेंडिकुलर। इट मीन्स जो ये A है, अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये लेके चलना पड़ेगा एंगल। तो इस एंगल को लेंगे तो बेटा ये ट्राइंगल आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका A, यहाँ पर आ जाएगा आपका B और यहाँ पर आपका आ जाएगा, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर आएगा आपके पास A, ये आपका हो जाएगा B और ये आपके पास हो जाएगा C। ठीक है बेटा, तो AC की वैल्यू तो सेम रहेगी 5 और जो AB है वो आपके पास क्या बनेगा, BC। मतलब अब जो है बेटा A को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको घुमा दिया एंगल को, तो अब बेटा जो AB है वो आपका क्या हो गया, बेस। तो AB की वैल्यू अब क्या हो गई बेटा 4 और जो BC है इसकी वैल्यू क्या आपके पास बेटा 3। क्या है वैल्यू इसकी 3। अब हम इसको करेंगे बेटा क्या, कि आपके पास क्या है A, टेंजेंट A का मतलब अब क्या हो गया बेटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या आपके पास बेटा 3 और बेस क्या लिखेंगे बेटा हम 4। क्या लिखेंगे 4। या फिर अगर ये भी नहीं समझ आए बेटा तो आपको क्या करना है, आपको ना ये वैल्यूज अपोजिट कर देने। मीन्स बेस को क्या बना दो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को क्या बना दो बेटा बेस। सीकेंट A, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो सीकेंट A आपका होता है किसके इक्वल, H अपॉन B के इक्वल, H अपॉन B। तो H तो आपकी सेम रहेगी, हाइपोटेनस दैट इज 5। लेकिन बेटा अगर हम बेस की बात करें तो बेस यहाँ पे 3 है, बट हमें A एंगल निकालना है। क्या फाइंड करना है, सीकेंट A। तो A एंगल की बात करें तो बेटा इसको क्या मानेंगे बेस, तो बेस आपका क्या रहेगा 4। तो आंसर आपका आएगा बेटा 5 अपॉन 4। गॉट इट। ऐसे बेटा अगर हम C की बात अगर करते हैं 10C की अगर हम बात करें बेटा तो 10C, 10 का मीन्स क्या होता है आपके पास, 10 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 4 और बेस क्या रहेगा 3। ये बेटा ऐसे रहेगा, क्यों, क्योंकि C क्या है आपका बेस पे ही तो है। फिर सीकेंट C की अगर बात करें बेटा तो इसमें भी सेम रहेगा, क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो 5 अपॉन 3 ये रहेगा आपका। सो एक और दूसरा एग्जाम्पल हम अनदर एग्जाम्पल से समझाते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो। एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है और जो राइट एंगल है बेटा वो किस पर है, B पर है, और आपका जो बेटा 10B जो है वो दिया हुआ है 1/√3, 1/√3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, साइन B एंड कॉट B, साइन B एंड कॉट B। अब बेटा क्या करेंगे, ये एक दूसरा टाइप भी है, वैसे वो अलग टाइप था ये अलग टाइप है, कि 10 जो है 10 बेटा वो किसके इक्वल होता है, एज वी नो दैट कि जो 10 है वो किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। 10 किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो बट द वैल्यूज आर गिवन, परपेंडिकुलर इज 1 and base is √3 and find the hypotenuse because hypotenuse is not given. So according to the Pythagoras theorem जो वैल्यू आपके पास आएगी किसकी, हाइपोटेन्यूज की, बेटा आपको पता है कि जो फॉर्मूला जो होता है h² = p² + b², 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास बेटा 1 एंड √3 का जो स्क्वायर होता है बेटा 3, टोटल कितने हो गए 4। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = आपके पास क्या है 4, और बेटा ओनली हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आ जाती है वो आपके पास क्या आती है 4, किसका रूट होता है बेटा स्क्वायर रूट 2 का अंडर रूट। तो h की वैल्यू जो है बेटा क्या आएगी आपके पास 2, क्या आ गई बेटा 2। अब हमें बताना था साइन B और क्या कॉट B, साइन B एंड कॉट B। तो बेटा साइन B, साइन किसके इक्वल होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेन्यूस क्या है 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी 1/2। और अगर हम कॉट बी की बात करें तो बेटा कॉट तो वैसे भी उल्टा होता है किसका 10 का, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो √3/1। अदरवाइज जो कॉट होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या है √3 और परपेंडिकुलर आपका क्या है 1। तो भी ये वैल्यू क्या आई सेम आई। ये था बेटा सेकंड टाइप। फिर एक और एग्जांपल अगर हम ले बेटा कि कॉसिकेंट की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या कि जो बेटा कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट ए की वैल्यू अगर आपको दी है तो बेटा हमें यह समझ जाना है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कि जो कॉसिकेंट ए है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3/4। 3/4 जो कॉसिकेंट है बेटा उसकी वैल्यू दी हुई है 3/4। 3/4 तो बेटा हमें क्या करना है एंगल बनाना है, सॉरी ट्राइंगल बनाना है। क्या अगर नहीं दिया हुआ कि 90 डिग्री किस पे नहीं है तो हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बस इतना दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। बिकॉज जो कॉसिकेंट होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि कॉसिकेंट जो वो किसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूस बड़ी होती है बेटा, तो 4/3 करो, 4/3। तो बेटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पर पता है कौन सी साइड नहीं है, थर्ड साइड नहीं है, 3 साइड होती है। तो बेस नहीं है तो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √h² माइनस p²। h का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 माइनस p 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9। तो 16 में से 9 आपके पास जाएगा बेटा, कितना बचेगा √7। तो बेटा जो b है आपके पास बेस है बेटा, जो बेस उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा √7। अब आपसे कुछ भी पूछे इजिली यू कैन फाइंड। देखो सबकी वैल्यूज देखते हैं हम। साइन की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, साइन ए की वैल्यू, फिर हम करेंगे कॉस ए की वैल्यू, देन हम फाइंड करेंगे tan ए की वैल्यू, देन बेटा हम फाइंड करेंगे कोसिकेंट इज गिवन, देन सीकेंट ए की वैल्यू, और लास्ट में आपके पास होता है बेटा कॉट ए की वैल्यू। सो साइन ए किसके इक्वल होता है बेटा, साइन ए जो होता है, साइन जो होता है साइन बेटा वो किसके इक्वल होता है p/h। p आपके पास क्या है 3 और h के आपके पास 4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3/4। cos किसके इक्वल होता है बेटा b/h। तो b क्या है आपके पास बेस दैट इज √7 और h के आपके पास 4, तो वैल्यू क्या आ गई √7/4। और बेटा 10 की बात करें तो 10 किसके इक्वल होता है p/b। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास 3 और b कितना है √7। अगर हम बात करें बेटा सीकेंट की तो सीकेंट आपके पास क्या होता है बेटा h/b, और h क्या आपके पास बेटा 4 और b क्या है √7। और कॉट की बात करें तो आपके पास होता है b/p और b जो है वो √7 और बेटा p आपके पास क्या है 3। तो ये वैल्यूज आपके पास है √7/3। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि कैसे क्या की जाती है, वैल्यू फाइंड की जाती है। तो एक बार क्विक रिवीजन हम करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा बेटा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम, जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा उसका फॉर्मूला आपके पास होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फिर बेटा आपको अगर क्या करना है बेस निकालना है या फिर परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस का आपको पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, और आपको बेस का स्क्वायर इनकी बेस निकालना है फिर तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस क्या करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर। और बेटा ओनली बेस है तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर आपको पता है √h² माइनस p का स्क्वायर। एक सिंगल फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले कितने हैं 3 फॉर्मूले की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर बेटा हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसमें एक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन h/b। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कि जो p b और जो b होता है बेटा हर हर बोले h/b। तो बेटा जो ये वैल्यू होती है p/h की, ये किसकी होती है साइन की, b/h किसके इक्वल होता है बेटा cos की, और p/b किसके इक्वल होता है बेटा tan के इक्वल होता है, और h/p बेटा किसके इक्वल होता है
कॉसिकेंट के इक्वल होता है बेटा, और h अपॉन बी किसके इक्वल होता है, सीकेंट के, और b अपॉन p किसके इक्वल होता है बेटा, कॉट के, किसके इक्वल, कॉट के। फिर हमने फाइंड किया बेटा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इफ यू हैव गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल, आपके पास अगर एक क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, अगर दो वैल्यूज कोई गिवन है तो थर्ड आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो इजिली बाय द पाइथागोरस थ्योरम के। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो। अब बेटा जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं उसमें क्या है कि जो कॉसिकेंट होता है बेटा, कॉसिकेंट थीटा, वो बेटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के। ये कुछ फॉर्मूले आपके पास क्या, कि जो कॉसिकेंट है बेटा, हमने अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि जो कॉसिकेंट है वो किसके इक्वल होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन जो है बेटा, इनके साइन का क्या है, साइन क्या है इसका, उल्टा है। इट मीन्स जो साइन है 1 अपॉन, मतलब साइन, तो साइन क्या है आपके पास, p अपॉन h, तो h क्या चला जाएगा ऊपर, तो बात तो वही हो गई, ठीक है। तो इट मीन्स कॉसिकेंट क्या है, साइन का। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है आपका सीकेंट। ये बेटा 1 अपॉन कॉस के इक्वल होता है, ठीक है। और जो 10 होता है, 10 एज वी नो दैट 10 की वैल्यू बेटा आपके पास साइन अपॉन कोस होती है, और बेटा जो कोट होता है, कॉट, वो किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन 10। इट मीन्स जो कॉट होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन के इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन के इक्वल होता है। इट मीन्स जो सीकेंट है, जो बेटा सीकेंट है वो किसके इक्वल होती है, h अपॉन बी के इक्वल, और जो बेटा कोस होता है वो किसके इक्वल होता है, b अपॉन h के इक्वल, मतलब अपोजिट होता है। 10 जो है 10 वो किसके इक्वल होता है, p अपॉन b के इक्वल, और बेटा जो कोट होता है, जो कोट वो किसके इक्वल होता है, b अपॉन p के इक्वल। तो ये एक दूसरे के क्या है बेटा, उल्टे हैं, अपोजिट है। सो बेटा आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और फॉर्मूले के साथ मिलते हैं। सो आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।